स्थिति ऐसी करने की कोशिश की गई जिससे वहां पर दंगा हो जाए। प्रशासनिक सूझबूझ और सफल नेतृत्व के कारण बड़ी घटना झारखंड में टल गई। भारतीय जनता पार्टी के पास अब झारखंड में कहने और करने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ, इसलिए वो तरह तरह की साजिश कर रही है। आज आप देख लीजिए, यहाँ पर 4 किलोमीटर का एलिवेटर रोड का उद्घाटन पथ निर्माण मंत्री, पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया जाना है। यह कार्यक्रम 19 जून को ही होना था, लेकिन गडकरी जी के नहीं आने के कारण उसे टाल दिया गया। आज माननीय मुख्यमंत्री के पिताजी और हम लोगों के सबके गार्जियन गुरुजी दिल्ली में बीमार हैं, काफ़ी सख्त बीमार हैं। उनके इलाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने एक रिक्वेस्ट किया था कि इस कार्यक्रम को थोड़ी दिन के लिए टाल दिया जाए, जिससे मैं भी रहूं तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बात को नहीं माना। और दूसरी बात कि जिन चंपई सोरेन जिन्होंने भोगनाडीह के उपद्रव का ताना बाना बुना था, आप देख लीजिए कि कहीं पर उनका पोस्टर में फोटो तक नहीं है। चौबे जी गए थे छपे जी बनने, दुबे जी भी नहीं बचे। तो ऐसा साजिश किया जा रहा है और इस साजिश का हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि कड़ी जांच हो और चाहे इस चेहरे के पीछे, इस साजिश के पीछे कोई भी बड़ा चेहरा हो या जिसका भी चेहरा हो, उसको बेनकाब करके सलाखों के पीछे डालना चाहिए। भाजपा कह रही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला काम जो है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है। देखिए, वो तो सारा चीज खुल के सामने आ जा रहा है। गोड्डा पुलिस प्रशासन ने इसे खोल के कह दिया कि किस तरह की साजिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया और वहां पर हथियार तक बरामद हुआ। और साजिश ये थी कि इसे किसी तरह से मणिपुर बना दिया जाए। शहीदों को भी अपमानित करने में आप लोग पीछे नहीं रह रहे, भाजपा ये भी कर रही है। देखिए, शहीद का अपमान कब हो रहा है? जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरह का कुकृत किया जा रहा है। शहीद के सम्मान के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वहां कार्यक्रम तय किए थे और वहां मैं तो कहता हूं या हम सभी कह रहे हैं कि ये जो साजिश रची गई थी, कहीं माननीय मुख्यमंत्री की हत्या की तो साजिश नहीं थी। बता दूं पत्रकार महोदय, ये सीधा सीधा हेमंत सोरेन की हत्या की साजिश थी। हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री को कैसे यहाँ से मिटाया जाए, ये भाजपा की साजिश थी। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये भोगनाडीह है आपका साहेबगंज में, और जो इसका किया जाया है, जो इसका पकड़ा गया है, वो आपका गोड्डा में। और गोड्डा के सांसद कौन है? निशिकांत दुबे। ये सब साजिश निशिकांत दुबे जी का है। सब उसके इशारे पे काम हो रहा है, सब बीजेपी के इशारे पे काम हो रहा है। ये जो साजिश है, मैं आपको बता दूं कि ये साजिश नाकाम होगी। और ये जो मणिपुर बनाने की कोशिश किया जा रहा है झारखंड को, तो झारखंड के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये कभी ऐसा होने देंगे। और झारखंड को जलाने का काम जो बीजेपी वाले चाह रहे कि झारखंड को जलाया जाए, ये कभी नहीं होगा इसका। और मैं ये सरकार से निवेदन करता हूँ, उच्च स्तरीय जांच हो, कमेटी बनाई जाए और वैसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। ऐसे ही लोग आतंकवादी होते हैं, यही लोग झारखंड को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जिस तरह 2024 में हम लोगों ने उनका सुपड़ा साफ किया है, उनको डर हो गया है 2029 में बीजेपी को यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे। एक आदमी झारखंड में नजर नहीं आएगा बीजेपी वाले। और मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, जो लड़के पकड़ा है कहाँ से? उड़ीसा के। भैया, उड़ीसा किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की जो सरकार है, पूरा जो प्लान है कि झारखंड के जो सरकार है, जो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री है, उनको कैसे बदनाम किया जाए, कैसे उनके साथ गलत हो, इस तरह का जो सोच लेके चले, वो सोच कभी कामयाब नहीं होगी, वो नाकाम होगी और हमेशा नाकाम रहेगी। देखिए, वजह आप लोग सब जानते हैं, मीडिया के साथी हो, जिस तरह से 2019 में सरकार बनी हेमंत जी के नेतृत्व में, उसके दूसरे दिन से ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड रचना शुरू किया और एन केन प्रकार नफरत की राजनीति और तोड़ मड़ोड़ कैसे सरकार गिरा जाए, क्या किया जाए, तो जनता तो समझती है। और जिस तरह से भोगनाडीह में इन लोगों ने काम किया है, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश थी। गुरुजी बीमार हैं, झारखंड के निर्माता, हम लोग के सबके अभिभावक हैं, वो इलाजरत हैं।
और वो तो दिल्ली में थे, नहीं तो पूरी प्लान थी। अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पूरे देश में इसी पर है। और ये जो कुछ प्रचंड कर लें, कुछ परपंच कर लें, कुछ नारा दे दें, लेकिन यहाँ की झारखंड की जो सम्मानित जनता, ये कुर्सी जो ये ताज है, मुख्यमंत्री को 25 वर्षों के लिए दिया।